गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सिलेबस इसकी पूर्व की क्लासेज में मैंने आपको बताया था पूरा पाठ्यक्रम आपका क्या है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का। अब हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट जो आपका खंड अ है। खंड अ में जो प्रथम बिंदु आपका दिया गया है वो है संस्थागत नियोजन। संस्थागत नियोजन। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। ये दो शब्द यहाँ प्रयोग किए गए हैं, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। अब इसकी क्या आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता एवं महत्व, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, प्रथम जो आपको यूनिट में पढ़ना है। अब आइए एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि संस्थागत नियोजन क्या होता है। संस्थागत का मतलब इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, मैनेजमेंट, प्रबंधन नाम से आप सभी लोग अवगत हैं कि किसी संस्था में नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। प्लान जो क्या आता है, किसी संस्था में जो प्लानिंग की जाती है उसे हम कहते हैं संस्थागत नियोजन। तो संस्थागत नियोजन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो आपका शब्द है वो है संस्थागत। संस्थागत का मतलब होता है कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूट, कोई ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संस्था है ये एक संगठन की तरफ इशारा करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तो संस्थागत का मतलब हुआ कोई इंस्टीट्यूट, कोई ऑर्गेनाइजेशन। और नियोजन दूसरा शब्द है नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, योजना बनाना। योजना बनाना। तो आप अगर इन दोनों शब्दों को देखेंगे, संस्थागत नियोजन, संस्थागत नियोजन का मतलब कि संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कोई विद्यालय एक संस्था हो सकती है, कोई डिग्री कॉलेज एक संस्था हो सकती है, कोई प्राथमिक विद्यालय एक संस्था है। तो इस विद्यालय में, इस संस्था में, इस संगठन में अगर कोई योजना बनाई जा रही है, कोई प्लानिंग की जा रही है, तो उसे हम कहते हैं संस्थागत नियोजन। तो संस्थागत नियोजन अगर पूछा गया कि संस्थागत नियोजन से क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं, तो संस्थागत नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो किसी भी संस्था के विकास के लिए भविष्य हेतु वर्तमान में जो एक रूपरेखा बनाई जाती है उसे हम कहते हैं संस्थागत नियोजन। संस्था में जो योजना बनाई गई, किस लिए बनाई गई कि कौन सा कार्य करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे होगा, कौन करेगा। तो एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब हम भविष्य में कोई कार्य सफलतापूर्वक कंप्लीट हो, उसके लिए वर्तमान में एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि भविष्य में हमारा काम अच्छा हो, तो उसे हम कहते हैं संस्थागत नियोजन। किसी भी विद्यालय के विकास हेतु, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भविष्य में हमारे ये चीज आए और उसके लिए हम वर्तमान में एक रूपरेखा तैयार करते हैं, उसी को हम कहते हैं संस्थागत नियोजन। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि संस्थागत नियोजन क्या है। जो दूसरी बात हम करते हैं कि प्रबंधन, एक शब्द यहाँ आया है प्रबंधन, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि विद्यालय में, मैं संस्था को यहाँ पर विद्यालय मान लेता हूँ, आपको कि कोई संस्था कहूँ, कोई संगठन कहूँ, कोई विद्यालय कहूँ, कोई फैक्ट्री हो सकती है, संगठन, कोई विद्यालय हो सकता है, कोई डिग्री कॉलेज हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है।
तो यहाँ चूंकि संस्थागत नियोजन पढ़ना है संस्था में, तो किसी भी विद्यालय में नियोजन और प्रबंधन एक दूसरे के पूरक हैं। नियोजन बिना प्रबंधन के अधूरा है और प्रबंधन बिना नियोजन के अधूरा है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। नियोजन और प्रबंधन एक दूसरे के पूरक हैं। प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब अधिकतम जो आपके यहाँ ऑप्टिमल अनुकूलतम संसाधन हैं कि कम से कम समय में, कम से कम लागत में, कम से कम संसाधनों में अच्छे ढंग से, कुशलतम ढंग से अगर हम उद्देश्य की पूर्ति के लिए भौतिक संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का, वित्तीय संसाधनों का और उपलब्ध ऑप्टिमल जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करते हुए अगर आप लक्ष्य की पूर्ति कर ले रहे हैं तो इसे हम कहते हैं प्रबंधन। प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक विज्ञान है। तो प्रबंधन के लिए नियोजन जरूरी है और नियोजन के लिए प्रबंधन जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अब प्रबंधन आप समझ गए कि प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें हम जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका अधिकतम उपयोग कर लें और उद्देश्य की पूर्ति हो सके। जैसे कोई विद्यालय है तो विद्यालय में अध्यापक हैं, वहाँ के कर्मचारीगण हैं, प्रधानाचार्य हैं, प्रबंधक है, तमाम वहाँ के भौतिक संसाधन हैं, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी है, लैब है, शौचालय हैं, बाउंड्री वॉल है, तमाम कक्ष में उपलब्ध संसाधन है, किताबें हैं, उनका हम कैसे उपयोग करते हुए अपने विद्यालय के विकास हेतु, छात्रों के विकास हेतु उनका हम उपयोग कर लें और जो हमारे विद्यालय का उद्देश्य है कि हमारे छात्र अच्छे स्थान पर पहुँचें और समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक बने, उस लक्ष्य की पूर्ति हो, तो ये प्रबंधन है। और प्रबंधन के लिए क्या जरूरी है, नियोजन। अब नियोजन मैंने बताया कि क्या होता है। नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा, क्या करेगा। तो वर्तमान में जो रूपरेखा तैयार की जाती है भविष्य को संवारने के लिए, भविष्य में उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसे हम नियोजन कहते हैं। तो पूर्व निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाना, उसी को हम नियोजन कहते हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन है। यहां मैंने लिखा है कि योजना बनाना ही नियोजन है। ये संस्थागत नियोजन अगर पूछा जाएगा। अब परिभाषा, एक परिभाषा आप देख लें, प्रोफेसर एस के दुबे की परिभाषा है। अगर हम इस संस्थागत नियोजन की परिभाषा की बात करें, इस संस्थागत नियोजन की परिभाषा क्या है, तो प्रोफेसर एस के दुबे ने एक परिभाषा दी। प्रोफेसर एस के दुबे ने एक परिभाषा दी कि संस्थागत नियोजन योजना निर्माण, संस्थागत नियोजन योजना निर्माण के लिए एक मील का पत्थर है। ये परिभाषा है प्रोफेसर एस के दुबे की, जिन्होंने कहा कि संस्थागत नियोजन राष्ट्र के विकास के लिए एक मील का पत्थर है। ये परिभाषा है, आप नोट कर लेंगे। तमाम लोगों ने परिभाषित किया है नियोजन को। अब संस्थागत नियोजन और प्रबंधन की क्या आवश्यकता है, क्या उसका महत्व है, आइए उस पर देख लें कि इसकी आवश्यकता और महत्व की बात अगर हम करें तो यहाँ आप आवश्यकता एवं महत्व कि संस्थागत नियोजन की क्या आवश्यकता है, कोई जरूरत है। अरे भाई, किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आप प्लानिंग तैयार करते हैं तो निश्चित में भविष्य में वो काम बड़े आसानी ढंग से होगा, बड़ी कम लागत में होगा, बड़े कम समय में होगा, बहुत ही कम लोग। प्लानिंग जरूरी है
उद्देश्य की पूर्ति के लिए, भविष्य में कोई काम अच्छा हो उसके लिए एक प्लानिंग जरूरी है। तो पहला अगर हम बात करें कि क्या आवश्यकता है, तो 3 बिंदुओं पर विचार करने की जरूरत होती है। पहला कि हम कहाँ हैं, पहली बात जो दिमाग में आती है कि हम कहाँ हैं, इसके लिए इस पर विचार करते हैं हम एक नियोजन में। हमें कहाँ पहुंचना है, हमें कहाँ पहुंचना है, और तीसरी बात जो है हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं, ये 3 बातों पर हम विचार रखते हैं संस्थागत नियोजन में। कि हम पहली बात पर विचार करते हैं कि हम कहाँ हैं, दूसरा हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या पहुंचना है, तीसरा हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। अब इन बातों के लिए संस्थागत नियोजन की आवश्यकता है। तो अब एक एक पर हम ध्यान देते हैं कि संस्थागत नियोजन के लक्ष्यों में हमें क्या, पहली चीज यहां पर आप देखिए, फर्स्ट पहला है कि लक्ष्य निर्धारण के लिए इसकी आवश्यकता है। लक्ष्य या उद्देश्य जो भी आप समझें, लक्ष्य निर्धारण इसका महत्व है कि अगर अच्छी प्लानिंग है तो अच्छी प्लानिंग से हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, उसकी पूर्ति हो सकती है, क्योंकि बिना नियोजन के लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं है। दूसरी जो बात है वो है कि पहला मैंने बताया आपको कि इसकी आवश्यकता इसलिए है कि लक्ष्य निर्धारण में हमको सहायता मिलती है। दूसरा है निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य होता है। समय सीमा के भीतर ही कार्य हो जाता है। अगर एक संस्था अपना नियोजन अच्छा करती है तो निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ही कार्य कर लेती है। और तीसरा है कि आवश्यकताओं की पहचान हो जाती है कि संस्था में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, किसी विद्यालय में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। अगर नियोजन होगा बढ़िया तो निश्चित रूप से अगर एक अच्छा नियोजन है तो उसके आवश्यकता की पहचान होगी। यह भी एक महत्व है उसका कि आवश्यकता की पहचान। चौथा है समस्याओं की पहचान। समस्याओं की पहचान होती है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। समय, धन और श्रम की बचत होती है। एक अच्छा नियोजन अगर है तो कम समय में, कम धन में और कम श्रम में, समय, धन, श्रम की बचत। नियोजन के ये सब महत्व है कि समय सीमा के भीतर कार्य होगा, आवश्यकता की आप पहचान कर लेंगे, समस्याओं की पहचान कर लेंगे, समय, धन और श्रम की बचत होगी और बेहतर सामंजस्य से काम होगा। कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य, सभी लोग मिल करके एक साथ काम कर पाएंगे। ये भी प्लानिंग की विशेषता है, प्लानिंग का महत्व है। संस्था में गुणात्मक सुधार। संस्था में गुणात्मक सुधार। कोई संस्था, कोई विद्यालय अगर ठीक ढंग से प्लानिंग करता है तो निश्चित रूप से वह विद्यालय, वह संस्था, वह ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होता है, क्वालिटेटिव इंक्रीमेंट होता है। तो संस्था में गुणात्मक सुधार होता है प्लानिंग के द्वारा।
और सभी के उत्तरदायित्व यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। उत्तरदायित्व का निर्धारण कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, हर व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और वह उसकी जवाबदेही होती है। तो अगर हम ये कहना चाहें कि किसी संस्था के विकास हेतु, किसी संस्था के सुधार हेतु नियोजन आवश्यक है और वही उसका महत्व है। एक संस्था अपने लक्ष्य की पूर्ति तभी कर सकती है जब वहाँ पर ठीक ढंग से प्लानिंग होगी। ठीक है, धन्यवाद।